ये थोड़ा टाइम ले रहा है। असल में ये दोनों सॉफ्टवेयर ऑन है, वो एक कन्वर्टिंग भी हो रही है जूम की, और ये है कि सारी चीज एक साथ ही है। अच्छा ये अच्छा ये देखो, अब ये आ गया सिमुलेशन। ठीक ना, अब ये देखो, अब इसमें कंपोनेंट भी ये वाला वाटर, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, वाटर को ऑटोमेटिकली ऐड है। और अगर हम मेथड में जाकर देखें ना कि कौन सा मेथड सिलेक्ट है, तो ये मेथड भी ये वाला ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। तो ये थोड़ा सा फायदा हो जाता है इसका। अच्छा, तो हमें पता लगे कि इलेक्ट्रोलाइट वाला है हमारा, और इसको अब हमने डिफाइन करना है। अच्छा, क्या है कि अब कंपोनेंट्स कौन कौन से, पहला स्टेप यही होता है कि कंपोनेंट ऐड करना, और प्रॉपर्टी मेथड ऑटोमेटिकली ऐड है उसमें। तो कंपोनेंट ऐड करते हैं कि HCl और NaOH। अच्छा, HCl आ गया, NaOH आ गया। हम्म। अच्छा, अब सिर्फ ना यही चीजें नहीं होती, असल में ना ये ट्रिक वाला थोड़ा सा सवाल है कि अब उसने तो दे दे कि अब ये कंपोनेंट्स हैं, या हमें जो दिख रहा है कि बस HCl और NaOH ही है। अब लेकिन अब ये देखो कि उसने कहा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl है, और एक्वस सॉल्यूशन है किसका, NaOH का। तो क्या चीज होगा कि एक्वस में क्या होता है कि वाटर है, लेकिन वाटर के साथ उसमें आयंस भी होंगे मौजूद। ठीक है, तो अब जब हाइड्रोजन का आयन निकलेगा तो H3O पॉजिटिव, एक ही हाइड्रोजन वाले आयन का बनेगा, और जो नेगेटिव वाला होगा वो OH नेगेटिव बनेगा। अब ये ऐड हो गए। अब देखना कि अब और कौन कौन से आयंस बनेंगे। वाटर के HCl में हाइड्रोजन का बनेगा। अच्छा, एक Cl नेगेटिव बनेगा आयन, और एक Na पॉजिटिव। अच्छा, ये मैसेज जो बार बार आ रहा है ना, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ना असल में मेथड पहले सेलेक्ट हो गया था, हम कंपोनेंट्स ना बाद में ऐड कर रहे हैं कुछ। ठीक है ना, तो क्या है कि वो उन पैरामीटर्स को उसमें ऐड कर दे प्रॉपर्टी मेथड में, तो हाँ बिल्कुल ऐड करें। ठीक है ना, अब चूंकि मेथड के साथ अब ये साइन आ गया क्योंकि उसने बाइनरी इंटरेक्शन नहीं बनाई इसको। ये तो बस इसको एक दफा ना देखना होता है, मतलब सेलेक्ट कर लो ताकि वो ना इसको सोल्व कर ले एक दफा, और ये इसको सोल्व कर लिया तो ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइट भी है, इनको भी मतलब एक दफा क्लिक कर लो ताकि ना वो उसको सोल्व कर लेगा, अपडेट डाटा अपडेट करने के लिए बस चीजें सिलेक्ट हुई हैं पहले। अच्छा, अब हमने ये कंपोनेंट्स ऐड कर दिए, मेथड सेलेक्ट हो गया, लेकिन जो मेन मकसद है क्या था, हमने डिफाइन द केमिस्ट्री, हमने केमिस्ट्री डिफाइन करनी थी इलेक्ट्रोलाइट की इसके अंदर, S1+ के अंदर। तो अब केमिस्ट्री कैसे, ये एक केमिस्ट्री का टैब है, केमिस्ट्री को टैप करेंगे, इधर न्यू ऐड करेंगे, कोई भी नाम रख लिया, C1 बाय डिफॉल्ट नाम है। अच्छा, अब वो क्या है कि अब वो रिएक्शन जो है ना, स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन जो जो होंगे ना, उनको जी हमने ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, ऐड करते हैं इसमें। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, साल्ट के और डिसोसिएशन की रिएक्शन है। तो अब इसके लिए ना हमें इसका पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रोसेस हो रहा है ना, उसका हमें पता हो कि अब उसमें ये तीनों रिएक्शन जो हैं कौन कौन से हैं, कि इक्विलिब्रियम का कौन सा बनेगा जब साल्ट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोलाइट साल्ट प्रोड्यूस होगा, तो कौन सा ये, और डिसोसिएट कौन से कंपाउंड होंगे। अच्छा, तो पहले हम इक्विलिब्रियम का करते हैं। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम किस किस के दरमियान होगा, अब इसकी केमिस्ट्री देखनी पड़ेगी। एक मिनट, एक एक कंपोनेंट और ऐड करना है, साल्ट नहीं ऐड किया इसमें। एक मिनट जरा।
अच्छा, अब इसमें ये था कि अब हमने सारे कंपोनेंट्स, जैसे कि अब उसने ना थोड़ा सा ट्रिक किया ये क्वेश्चन, कि अब कंपोनेंट्स तो ऐड करते हैं, अब हमें इसकी केमिस्ट्री चूंकि खुद पता होना चाहिए एज अ केमिकल इंजीनियर या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या कोई भी, अब जब आपको प्रॉब्लम मिली है तो इसके ना केमिस्ट्री के रिएक्शंस पता होना चाहिए कि जब ये HCl न्यूट्रलाइज्ड होता है NaOH की मौजूदगी में तो कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो अब हमें पता होगा तभी हम ऐड करेंगे इसमें। तो ये पहले हमने C1 बना लेता, उसके बाद उसमें रिएक्शंस ऐड करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है उन कंपोनेंट्स के दरमियान। अच्छा, तो इसमें तीन तरह से हम डिफाइन करते हैं कि, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, साल्ट वाले होते हैं कि जिसमें साल्ट प्रोड्यूस होता है आयन एक्सचेंज की वजह से, और डिसोसिएशन की कौन सा इक्विपमेंट वो कंपोनेंट है जो डिसोसिएट हो रहा है अपने आयंस में। ठीक है ना। तो पहले इक्विलिब्रियम के ऐड कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि पहले ना हमारे पास आयंस बनते हैं। अब आयंस मेजर कौन बनाएंगे, एसिड बनाता है, यानी कि जो हाइड्रोजन डोनेट करता है, उसमें क्या होता है कि वाटर होगा और HCl। ठीक है ना, हमारे एसिड। तो पहले दो रिएक्शन इक्विलिब्रियम के आएंगे, वाटर वाला करते हैं कि इसमें वाटर होगा। अब जैसे कि हमने था कि एक ही जगह पर सारे करते थे और उसका कोफिशिएंट प्लस नेगेटिव लिख देते थे, लेकिन इसमें है कि अब हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट्स का उसने अलग बना दिया, और उसका रिएक्टेंट की ये देखो हेडिंग है, और ये प्रोडक्ट का उसने अलग है, कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनको इस तरफ डिफाइन करना है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इस तरफ डिफाइन करना है। तो रिएक्टेंट में यही कि मतलब जो वो है वाटर है वो क्या करेगा, अपने आइंस में डिसोसिएट होगा, मतलब अपने आइंस जो प्रोड्यूस करेगा कौन कौन से, यानी कि जब हाइड्रोजन H+ बनाएगा, यानी कि और OH नेगेटिव बना देगा। अब इसको बैलेंस करना, 2 3 2 2 नेगेटिव लिखना, नेगेटिव में ही है। ठीक है ना, जो कंज्यूम हो रहा है वो नेगेटिव में ही आएगा, और जो प्रोड्यूस हो रही है चीजें वो पॉजिटिव में ही आएंगी, इस तरह से। अब जब हमने इसको डिफाइन कर दी ना, उसने ओके कर दिया, अब इसको ओके कर दिया, उसने टिक आ गया निशान। ठीक है, तो एक ये इक्विलिब्रियम का रिएक्शन, इसके सामने उसने लिख दिया कि ये रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद एक और इक्विलिब्रियम क्या है, उसमें क्या होगा कि अब जो HCl है उसने भी आयंस प्रोड्यूस करने हैं, तो वो आयंस HCl खुद ही प्रोड्यूस नहीं करता, कैसे करता है, वाटर की मौजूदगी में। ठीक है, तो ये भी जब H पॉजिटिव आयन बनता है तो वो असल में इस तरह से बनता है, यानी कि अकेला H पॉजिटिव नहीं होता, वो साथ ही रिएक्शन कर लेता है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, और एक ये H इधर से निकल के इसमें जाएगा और Cl इसका अलग से, Cl नेगेटिव ये आ जाएगा। और ये सिंपल, हाँ ये बैलेंस ही है, ये -1 -1। तो इस चीजों के लिए ना, मतलब ये है कि अब ये चीजें कैसे एंटर कर रहे हैं, ये ऐसे एंटर कर रहे हैं कि हमें चीजें पता है। ठीक है, हमारे पास डाटा या नॉलेज है, हमारे पास हमने पढ़ी हुई है चीजें। तो इस तरह से एसपन पूछेगा, हमने उसको डिफाइन करना, अभी तभी टिक आ गया, और ये रिएक्शन आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है कि साल्ट, हमारे पास जो होता है साल्ट प्रोड्यूस होता है। अच्छा, पहले डिसोसिएटिंग इलेक्ट्रोलाइट उसको डिफाइन करते हैं कि क्या चीज डिसोसिएट हो रही है, तो बेस जो होती है वो अपने आइंस में कन्वर्ट होती है। और वो बताया कि अपने प्रोडक्ट्स बता दो कि अगर ये डिसोसिएट हो रही है, NaOH जो है ये वाला कंपोनेंट डिसोसिएट हो रहा है, तो वो बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो कौन कौन से देगा, एक Na पॉजिटिव देगा और OH नेगेटिव दे देगा, और उनकी कोफिशिएंट्स होंगे, मतलब एक ही है तो वो सिंगल सिंगल ही प्रोड्यूस करेंगे, और ये डिफाइन होगा इस तरह से। अगर हम साल्ट का, अच्छा मैं बताता हूँ, ये देखो, अब अगर हम ये देखो, अगर हमने इसको साल्ट, अब चूंकि जब ये कंपोनेंट्स ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोनेंट, वो हमारे पास केमिस्ट्री है इन कंपोनेंट्स के दरमियान जो दो थे, HCl और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब इसमें साल्ट भी चूंकि बनता है, लेकिन अगर मैं इसके साल्ट पर सिलेक्ट करूँ ना, तो अब इधर वो साल्ट पर ऑप्शन नहीं दे रहा कि साल्ट कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो ये क्यों नहीं हो रहा असल में ना, ये यहाँ पर कंपोनेंट्स में मसला है कि इसको तो डिफाइन करते हैं, लेकिन कन्वेंशनल क्या, कन्वेंशनल होता है वो ना ऑटोमेटिक ना इसको गैस फेज में ले लेता है, तो उसने जो है ना गैस फेज में लिया हुआ है इसको, या लिक्विड फेज में लिया हुआ है इसको ना, इसको जो पीछे यानी कि डिफाइन है, लेकिन असल में क्या है, ये सॉलिड है, तो इसको हम सॉलिड में रखेंगे, इसकी कैटेगरी जो टाइप है ना। अच्छा, इसकी टाइप चेंज कर दी, अब इसमें आते हैं, अब ये न्यू में आएंगे, साल्ट में आएंगे, और अब ये ऑप्शन आ गया हमारे पास के, ठीक है,
ये, तो ये प्रेसिपिटेटिंग साल्ट है। अब क्या कि प्रोडक्ट बता दो कि ये साल्ट से क्या प्रोड्यूस हो रही है। तो साल्ट कौन कौन से बनाएगा, इसमें दो आयंस हैं, एक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इनकी कोफिशिएंट्स क्या होंगे, 1 और 1, और ये डिफाइन हो गया। तो अब इस तरह से ये पूरी केमिस्ट्री ना इसकी डिफाइन हो गई है। अगर हम देखें ना, ये जो सवाल था कि एक्वस सॉल्यूशन है HCl का और एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का, तो हमने केमिस्ट्री डिफाइन करनी है इलेक्ट्रोलाइट की। अब केमिस्ट्री का असल में मकसद ये होता है कि अब जब ये वाले रिएक्शंस है ना, अब कभी भी जब वाटर जो होगा वो इक्विलिब्रियम में आएगा किसी खास टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना, या जो है वाटर HCl की मौजूदगी में अगर कंबाइन होंगे, अगर हम सिमुलेशन में इनको मिक्स कर देते हैं आपस में, तो वो एस्पन को पता होगा कि चीज़ है कि अगर जब ये मिक्स होंगे ना, तो ये वाले आयंस प्रोड्यूस करेंगे। अगर साल्ट डिसोसिएट होगा, अगर साल्ट एक्वस साल्ट, ठीक है ना, तो वो इन आयंस में कन्वर्ट होगा। और अगर जो एन बेस है वो एक्वस बेस है, अगर वाटर की मौजूदगी में, तो वो इन में कन्वर्ट होगी, यानी कि वो फिर इस कंपोनेंट को कंसीडर नहीं करेगा, वो फिर इसके आयंस को कंसीडर करेगा। तो ये केमिस्ट्री डिफाइन करना यहाँ पर इसका मकसद ये होता है कि हम एस्पन को बता दें कि इन कंपोनेंट्स के दरमियान क्या रिलेशन था। तो ये सारी चीजें ऐड करनी होती है इस तरह से, ताकि जब हम सिमुलेशन करें तो आगे कभी मिक्स हो जाए वो चीजें, तो एस्पन को पता हो कि इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइट्स को हम डील कर रहे हैं, सिंपल वो कंपोनेंट्स को डील नहीं कर रहे। तो इस तरह से केमिस्ट्री ऐड करते हैं, जैसे ये था। तो अच्छा, ये वाला हो गया, ये समझ आ गया कि इस तरह से रिएक्शन ऐड करते हैं। जो मेजर रिएक्शन है ना, मैंने बताया था कि सिमुलेशन में ऐड करते हैं प्लस के अंदर। तो अब जब वो सिमुलेशन एनवायरनमेंट में जाएंगे ना, तो उसका सारा बताऊंगा कि कैसे ऐड करते हैं, कौन सा रिएक्शन कैसे है। तो अभी चूंकि प्रॉपर्टीज में थे, हम बेसिक में थे सारे, तो ये बेसिक में ये वाले रिएक्शंस ऐड करते हैं। तो ये वाला बता दे कि ये वाले रिएक्शंस कैसे ऐड करते हैं, और इसका हाइसिस का बता दे कि हाइसिस में कोई भी रिएक्शन हो कैसे लिखते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स, यानी कि ये वाली डायग्राम ये कैसे बनती हैं एस्पन के अंदर, एस्पन यानी कि प्लस के अंदर या हाइसिस के अंदर। पहले एस्पन प्लस किया, ग्रा सिंपल प्रोसेस फ्लो, अच्छा क्या है, ब्लॉक स्कीम ऑफ द लिक्विड फेज कंटीन्यूअस स्टेट टैंक एंड प्रिपेयर एस्पन प्लस, यानी कि वो यही है कि ये जो तस्वीर लगाई हुई है इसको प्रिपेयर करना कि ये बनती कैसे है, ठीक है, एस्पन प्लस के अंदर। तो अभी अभी चूंकि ये बेसिक वाला है, इसके बाद फिर अब कल से ना इंटरमीडिएट शुरू हो जाएगा। अब ये जो बेसिक था इससे यही है सारा, कि चीज़ों को पता लगता है कि रिएक्शन कैसे ऐड करते हैं, कंपोनेंट कैसे ऐड करते हैं, प्रॉपर्टी मेथड कैसे ऐड करते हैं, और इक्विपमेंट्स कैसे ऐड करते हैं। अब ये लास्ट है इसका, कि अब यहाँ पर ये देखो, अब एस्पन प्लस में आ गया, ठीक है ना। पहली प्रॉब्लम एस्पन प्लस की, एस्पन प्लस में जिन भी इक्विपमेंट्स पर हमने काम करना होता है ना, उसकी ना उसने कैटेगरीज बनाई हुई है ऑटोमेटिकली, कि अगर हमने मिक्सर्स वगैरह चाहिए प्रोसेस के अंदर, तो मिक्सर की कैटेगरी बना दी। तो इधर से ये 3 मिक्सचर है। अगर सेपरेटर चाहिए तो ये सेपरेटर है, एक्सचेंजर्स हैं, रिएक्टर्स हैं। तो उसने बस कैटेगरी में डिफाइन कर दिया, मतलब उसने ये नहीं कि बस एक टैब दे दिया तो आप ढूंढते नहीं कि इसमें से अब वो सेपरेटर कौन सा या हीट एक्सचेंजर कौन सा, मिक्सर कौन से हैं। तो ये कैटेगरीज आसानी के लिए बना दी, ठीक है। अब हर एक इक्विपमेंट किस चीज के लिए यूज होता है, इसकी डिजाइनिंग कैसे करते हैं, इसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं फुल्ली, कितनी स्ट्रीम्स किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं, ये सारा हम वो एडवांस में और इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज का जो है ना, ये कि ये डायग्राम बनती कैसे है, यानी कि बस चीजें लगाना आनी चाहिए बेसिक में, ठीक है ना। तो अब जैसे कि ये ड्राइंग है, अब ये कैसे बनेगी। अब पहला क्या है कि पहले मिक्सचर लगा हुआ है, तो अब हम जाएंगे मिक्सर के इसमें, मिक्सर में चलेगा। उसमें है कि 3 चीजें, मिक्सर है, स्प्लिटर और एस स्प्लिटर है, सॉलिड स्प्लिटर इसको कहते हैं, या इसको फीड स्प्लिटर कहते हैं। अच्छा, तो इधर हमारा लगा हुआ है सिंपल स्प्लिटर मिक्सर लगा हुआ है, इसको ऐड कैसे करना है। अब ये देखो, ये मेरा माउस का जो एरो है ना, यानी कि ये एरो की शक्ल है इसकी, ठीक है ना। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया, अब ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब मैं ऊपर जाऊंगा ना इस फ्लो वर्कबुक के अंदर, तो अब ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब ये इसके अंदर ये वाला इक्विपमेंट जो मिक्सर है ना, ये वाला लोड है, ठीक है ना। अब मैं इसको कहीं पर भी क्लिक करूंगा ना, वहां पर ये ऐड कर देगा। अब इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसको ऐड कर दिया, और अभी भी ये प्लस के साइन में है। प्लस के साइन में इसलिए क्योंकि ना ये अभी तक सिलेक्ट है, ठीक है ना। तो अगर मैं फिर अगर कहीं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखो फिर मिक्सर ऐड हो गया, फिर कहीं करेंगे फिर मिक्सर ऐड हो गया। तो अब इसको खत्म कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है कि अगर इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये खत्म नहीं होता। तो अब बंदा परेशान हो जाएगा कैसे करेंगे, तो ये एक एरो का साइन होता है, इसको इसको क्लिक कर दें, तो अब ये इंसर्ट मोड जैसे खत्म हो जाता है। अब ये दोबारा से एरो आ गया, आप चीजें सेलेक्ट कर सकते हो या किधर जाना है उधर जाओ।
अच्छा, तो हमें एक मिक्सचर चाहिए, उसको सिलेक्ट करो, डिलीट का बटन दबा दो, डिलीट करना डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से ऐड करना है, कोई भी इक्विपमेंट लेना है उसको सिलेक्ट करना है और ऊपर जिस लोकेशन पर रखना है उधर जाकर प्लेस कर दो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हीटर है। तो जाएंगे हम अब किस में, एक्सचेंजेस में जाएंगे। एक्सचेंजर में ये हमारे पास हीटर है, ये वाला। इसको अगर अब मिक्सर के आ गया तो हमने मिक्सर के आगे इसको ऐड कर दिया। एक तरीका ये होता है, ये थोड़ा स्लो है, कि हम इसको यानी कि ऊपर थे हम ऊपर से नीचे आए यहाँ पर, फिर इसको इंसर्ट मोड में कैंसिल करते हैं इसको, इसमें एरो मोड में। एक ये होता है, एक फास्ट मेथड ये होता है कि अगर आप इंसर्ट मोड में जैसे इस मोड में तो अब राइट क्लिक दबा दें ऐसे, राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट मोड खत्म हो जाएगा। अब ये इंसर्ट है, मैंने ये राइट क्लिक किया, ये दोबारा से सिलेक्शन मोड में आ गया। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट होता है कि आपने जल्दी से काम करना। तो नेक्स्ट है रिएक्टर लगा हुआ है। अब ये रिएक्टर कौन सा लगा हुआ है, अगर हम रिएक्टर में आते हैं तो अभी तो खैर शक्ल देख के पहचानोगे कौन सा रिएक्टर है। तो बाद में अगर हम प्रोसेस का पूरा पता होगा कि कौन सा रिएक्टर है, तो हमें पता होगा कि हमने कौन सा रिएक्टर लगाना है। तो अभी ये CSTR लगा हुआ उस टाइप को, ये वाला लगा हुआ। अब ये हीट एक्सचेंजर के बाद है, या हमने ऐड कर दिया। उसके बाद कूलर है। जो कूलर और हीटर वगैरह होता है ये सेम फंक्शन होता है, यानी कि हमने डिफाइन करना होता है इन्हें। तो यही आएगा, सेम आएगा। उसके बाद सेपरेटर है और ये रेड फ्लैग। सेपरेटर में जाएंगे, सेपरेटर कौन सा, सिंपल फ्लैश ड्रम है, ये हमने फ्लैश ऐड कर दिया। उसके बाद ये है, हाँ। मूवीज बताओ। ये हमारे पास पहले B1 है, उसके बाद डायरेक्ट B4 आ रहा है। ये स्पेस की वजह से आ रहा है कि कोई इसमें कोई और वजह है इसकी? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। ये ये देखो, असल में ना जब शुरू में अभी बता रहा था ना मैं, तो मैंने ना दो मिक्सर और ऐड कर दिए थे जब मैंने B1 ऐड किया था ना। अगर मैं मिक्सर ऐड किया था ना, तो जब मैंने मिक्सर ऐड किया था ना वो B2 और B3 ऐड हुआ था, तो उनको मैंने अच्छा अच्छा। रिमूव कर दिया। तो अब वो जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है ना उसको ऑटोमेटिकली नाम जो है ना वो B4 B5 B6 B7 इस तरह से है। ठीक है ना। तो ये ठीक है। नाम का कोई इशू नहीं है, इसको डबल क्लिक करो, कोई भी नाम रखना, इधर नाम रख लो। ठीक है ना। तो इसको बताते हैं। अच्छा, इसके बाद है ये डिस्टिलेशन कॉलम, इसको रेड फ्रैग के जरिए, और इसको हम कॉलम्स में आ जाएंगे। ये है एक और ये दो। अच्छा, अब इनकी शक्ल थोड़ी सी इस तरफ है, तो इसको इस तरफ घुमा देंगे। इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, रोटेट आइकन कर देना है। रोटेट आइकन कैसे करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, तो इस तरफ हो जाएगा। मतलब शक्ल से कुछ नहीं, अगर देखने में मतलब थोड़ी फ्लो शीट देखने में भी थोड़ी अच्छी लगे तो इस तरह से हम थोड़ी अरेंजमेंट कर देते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा अब कर लें। अब इनको अब हमने इक्विपमेंट्स लगा दे कि जिन जिन पर हमने काम करना था। ठीक है, अब क्या है कि अब इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते हैं हम इनको ना मटेरियल स्ट्रीम्स के साथ। स्ट्रीम्स एसपन के अंदर तीन किस्म की होती हैं, मटेरियल होती है, वर्क स्ट्रीम होती है, और हीट एनर्जी स्ट्रीम होती है, हीट की। ये देखो, अब ये बाय डिफॉल्ट जो होती है ना ये मटेरियल स्ट्रीम होती है। मटेरियल स्ट्रीम में ये होता है कि सिर्फ मटेरियल फ्लो करता है। ठीक है ना। जैसे हमने इतना इतने कंपोनेंट्स का फ्लो रेट आ रहा है, जैसे मैस बैलेंस में नहीं करते थे स्टैकोमेट्रिक में, कि इतने कंपोनेंट्स का फ्लो आ रहा है, तो वो यानी कि मैस इतना आ रहा है, फिर उसमें नेक्स्ट आ रहा है, फिर नेक्स्ट। तो अगर हमने मैस को डील करना है तो ये मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने एनर्जी बैलेंस करना है या एनर्जी को डील करना है तो उसमें क्यू यानी कि हीट वाले को करेंगे। इसकी पहचान होती है कि इसको अगर हम लगा कर देखें तो ये डॉटेड होती है, जो मटेरियल होती है वो फुल सॉलिड होती है, और ये जो वर्क की होती है ना इसमें बड़े और छोटे होते हैं। ये देखो गैप, अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो पता लगेगा। अगर ये देखो, तो इसमें बड़े स्पेसेस वाली लाइंस होती हैं, इसमें स्मॉल स्पेसेस वाली। और इनको कैसे पहचान सकते हैं कि इसके ऊपर ये क्यू लिखा होता है कि ये एनर्जी की स्ट्रीम है, और इसके ऊपर डब्ल्यू लिखा होता है कि ये वर्क की स्ट्रीम है, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होती है मटेरियल की स्ट्रीम बाय डिफॉल्ट होती है। क्योंकि ये बाकी जो स्ट्रीम होता है स्पेशल रिक्वायरमेंट बेस पर होते हैं कि हमने इनको ऐड करना कि नहीं करना। इनको कनेक्ट कैसे करेंगे, अब ये देखो, अब ये दो स्ट्रीम जो है मटेरियल ही की है सारी, कोई डॉटेड या दूसरी डॉटेड वाली नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको इधर से सिलेक्ट करेंगे मटेरियल स्ट्रीम, इधर आ गया। अब जैसे ये देखो, अगर मैंने अब मटेरियल स्ट्रीम को ऐड किया और मैं इसके ऊपर लेकर आया, तो अब ये रेड रेड शो होना शुरू हो गया।
जो रेड स्ट्रीम्स होती हैं ये कंपलसरी स्ट्रीम्स होती हैं कि इनको ऐड करना है, इसके बगैर ना ये चीज़ें डिफाइन नहीं होंगी। अगर मिक्सचर है तो मिक्सचर का ये है कि कह रहा है कि अगर एक इनपुट है, कम से कम एक इनपुट होनी चाहिए और कम से कम एक आउटपुट होनी चाहिए, इसको लाजमी इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए। जो हीट एक्सचेंजर है उसकी कम से कम एक इनपुट और कम से कम एक आउटपुट होनी चाहिए। इस तरह से इस रिएक्टर की भी यही डेफिनेशन है। जो फ्लैश है, फ्लैश में क्या होता है कि चीज़ें वो वेपर और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, प्रेशर की बुनियाद पर। तो इसमें होता है कि एक कम से कम एक फीड एंटर होनी चाहिए और एक जो ऊपर वाली वो वेपर की हो जाएगी और जो नीचे वाली वो लिक्विड की होगी। इस तरह से रिक्वायरमेंट्स होती हैं डिफरेंट, ठीक है ना। तो इनको पूरा करना होता है हमने। तो अब मिक्सर को, अब चूंकि हमारे प्रोसेस में क्या है कि मिक्सर में दो स्ट्रीम्स ऐड हो रही हैं, ये कम से कम का होता है। अब जब हम दूसरी स्ट्रीम ऐड करेंगे ना, अब ये देखो अब ये ब्लू हो गई, क्या है कि इनपुट सिंपल है। तब ये ब्लू वाले को थोड़ा सा नीचे ले आओ पकड़ कर, ठीक है ना, ड्रैग करना है और इसको भी ऐड कर दो। क्योंकि हमें, यानी कि इसको जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो थी वो एक ही, यानी कि मिनिमम जो है वो एक ऐड करनी है और मैक्सिमम जितनी मर्जी कर लो। अब ये है कि अब इससे एक निकल रही है और वही जो निकल रही आउटपुट है वो इसकी हीटर की इनपुट है। तो इस तरह से डिफाइन, इस तरह से यानी कि इधर से सिलेक्ट किया, इधर से डिफाइन। इस यानी कि रेड पर जाएंगे तो ये थोड़ा हल्का सा ब्लू होता है, अगर देखना रेड पर जाएंगे हल्का सा ब्लू होता है, इधर से क्लिक करना है, इसके साथ अटैच हो जाएगी और फिर इसको दूसरे पर डाकर, जब ये ब्लू हो रहा है इसको क्लिक कर देना तो ये दूसरे के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है ना। फिर इसको मूव करेंगे अगर हम तो इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो ये तरीका अटैच करने का। तो अब ये थोड़ा जल्दी से करते हैं। अब ये देखो, अब ये मैंने थोड़ा आगे किया तो इसके साथ अटैच नहीं हुई, तो ये दोबारा से। अच्छा, अब ये इस तरह से हमारी ना ये बन गई है सिंपल फ्लो डायग्राम की चीजें किस तरह से लगाते हैं। ये एक इधर से इक्विपमेंट्स ऐड करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, इधर ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद ये मटेरियल स्ट्रीम के जरिए ज्वाइन कर देना है। इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए इसको थोड़ा अलाइन कर दो चीज़ों को, ठीक है, कि थोड़ा जैसे कि ये वाली डायग्राम लग रही है ना तो सीधी सीधी है स्ट्रीम्स वगैरह। तो इस तरह से आएंगे इधर, या तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, खुद करनी है ऐसे इस तरह से कर लो। अगर जैसे खुद थोड़ा सा नहीं हो रहा तो ऐसे करो और इधर ये फ्लो शीट में ऑप्शन आएगी लाइन की, इसको लाइन कर दो तो ये स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, ऐसे। अच्छा, अब जैसे अब जूम इन जूम आउट करना तो ये माउस का होता है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये जूम जूम आउट हो जाएगी, अगर स्क्रॉल अप करोगे तो ये जूम इन हो जाएगी। अब जैसे कि अगर हमने इसको पूरी फ्लो शीट को फिट करना है इसके ऊपर, तो ये इधर भी एक तो होते हैं कि इधर से जूम इन जूम आउट कर लो, ठीक है। और अगर फिट करना है तो ये वाला बटन होता है फिट का, तो ये ऑटोमेटिकली जितनी चीजें कमेंट्स होंगे उनको इस एरिया के अंदर फिट कर देगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा चीजें अलाइन कर दें तो इस तरह से ये, इसको थोड़ा नीचे कर दिया इसको, ये थोड़ी चीजें खूबसूरत। तो इस तरह से बनती है सिंपल प्रोसेस फ्लो, पीएफडी या प्रोसेस फ्लो डायग्राम एसपन प्लस के अंदर, ठीक है। कि इधर इसके इक्विपमेंट्स होते हैं, मॉडल पैलेट इसको कहते हैं। इधर से हमने चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी होती है, इसकी कैटेगरीज बननी होती हैं, चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप करें, फिर मटेरियल स्ट्रीम के जरिए ज्वाइन करते हैं, मटेरियल के जरिए ज्वाइन करते हैं, वर्क ये दूसरे के जरिए ज्वाइन करना है, उनकी चीजों के जरिए ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब जो है हाइसिस किया, हाइसिस का भी यही है कि इसकी प्रोसेस फ्लो ये थोड़ी नेट से ऐसे दी है, थोड़ी ब्लर है लेकिन इसको एसिडी में करके बनाते हैं। अब हाइसिस में कैसे हो, हाइसिस में क्या होता है कि अब हमने कंपोनेंट्स फ्लूइड तक की जो चीजें रिएक्शन वगैरह ऐड कर दी हैं, उसके बाद हम आएंगे सिमुलेशन इन्वायरमेंट में। इसके जो मॉडल पैलेट होता है वो ये है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा अटैच करते हैं इसको यहाँ पर ताकि फिक्स कर देते हैं। अब इसमें भी कैटेगरीज बने कि आल, इसमें आल की ऑप्शन है कि इसमें सारे कंपोनेंट्स की कैटेगरी है कि ये है, फिर डायनामिक कंट्रोल, फिर एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर मैनिपुलेटर, डिटेक्टर सेपरेटर वगैरह, ठीक है। इसको आल में आ जाते हैं, देखते हैं कि अब ये वाली क्या चीज़ है। पहले क्या लगा, मिक्सचर लगा, फिर हीट एक्सचेंजर, फिर रिएक्टर लगा। मिक्सचर ये है,
इसमें आएंगे, इसको ऐसे सिलेक्ट किया, सेम ऐसे ये प्रोसेस है, सिलेक्ट किया, उसमें क्या था टोटल वो प्लस में साइन हो जाता है, इसमें एरो के साथ प्लस का साइन है, इसको क्लिक कर दिया और ये इस तरह से मिक्सर ऐड होगी। ठीक है, तो पहले कंपोनेंट्स इक्विपमेंट सारे ऐड करते हैं। हीट एक्सचेंजर है, ये हीटर आ गया इसके आगे, उसके बाद रिएक्टर है, रिएक्टर है कन्वर्जन वाला, तो ये वाला, उसके बाद ये है डिकेंटर है शायद, सेपरेटर है। अच्छा अब इसकी शक्ल जैसे कि ये है, तो ये इसकी शक्ल कर दो, नहीं ये नहीं, एक मिनट, अच्छा ये पता नहीं कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस की ना वो डिस्क्रिप्शन नहीं है कि क्या प्रोसेस कौन सा है या क्या चीज़ है, तो इधर से मतलब मकसद बताना ये है कि चीज़ें लगाते कैसे हैं। और जैसे कि ये हम लगा लें इसके आगे, टैंक लगा लिया, उसके बाद फ्लैश के, फ्लैश ड्रम, ये टैंक है दो। इसमें ये होता है कि उसमें क्या था वो इंसर्ट मोड में रहता है। अगर हम इसको दिखाऊं मैं कि अगर हमने इसको कोई सिलेक्ट किया, अभी जैसे हीटर सिलेक्ट किया था, अब ये हीटर, इसको हीटर को लगा दिया मैंने, अब ये खुद ही ऑटोमेटिकली सिलेक्शन मोड में आ जाएगा, इसमें इसमें इंसर्ट मोड में नहीं रहता, तो ये थोड़ा फास्ट है ऐसे। उसके बाद ये डिस्टिलेशन टावर लगा हुआ है, ये आ गया, ये लग गया। ठीक है ना, इसको भी ऐसे करते हैं कि अगर फिट करना है इसको इधर से फिट कर दो चीजें। अब इसमें स्ट्रीम्स कैसे ऐड करते हैं, इसकी स्ट्रीम्स ये हैं, जो ब्लू वाली है वो मटेरियल स्ट्रीम है, जो ये रेड वाली है वो एनर्जी की स्ट्रीम है। तो इसमें अब जैसे हम ये आएंगे ना, तो इसमें ये देखो अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रही कि किसके साथ ऐड करें। ठीक है ना, प्लस में था कि उस ऑप्शन आता है कि इसके साथ अटैच करें, तो इसमें डायरेक्ट नहीं ऑप्शन आती है, इसको हम लगा देते हैं। तो फिर उसके बाद हमें इक्विपमेंट को ओपन करना पड़ता है, उसके बाद जैसे कि ये मैंने वन इसमें ऐड कर दी। अब मैं कहता हूँ कि अब इसके इनलेट है ना, इसको डबल क्लिक किया था मैंने, इनलेट है, इनलेट के अंदर क्या है, वन स्ट्रीम है, चूंकि एक ही स्ट्रीम है मैं कहता हूँ वन स्ट्रीम है, और इसको मैंने क्रॉस कर दिया। तब क्या हो गया, ये वन ऑटोमेटिकली इसके साथ अटैच हो गई, कि मैंने बताया कि वन इसके साथ ऐड हो रही है। ठीक है ना, अब ये जरूरी नहीं है कि आप अब हर एक स्ट्रीम इसमें पहले बाहर लगाओ जैसे कभी ये किया और फिर इक्विपमेंट में ऐड करो। इसका एक फास्ट मेथड ये है कि इसको इक्विपमेंट को ही खोलो, तो इसमें स्ट्रीम की ऑप्शन होती है, स्ट्रीम वन डिफाइन की, इसको टू कर दो, कि स्ट्रीम टू भी इसकी इनलेट है, इसकी आउटलेट क्या है थ्री लिख दो, इसकी आउटलेट थ्री निकलेगी। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, तो इसको क्या हो गया, टू इनलेट्स और थ्री वाली स्ट्रीम आउटलेट है। ठीक है, अब जो हमने थ्री निकली है वो क्या है, हीट एक्सचेंजर की इनलेट है और फिर बाकी उसकी आउटलेट है। तो इसको इसको ओपन किया, इसकी इनलेट क्या है, थ्री इसकी इनलेट है, और जो आउटलेट है इसकी फोर है, इसको ऑफ कर दिया। अब इसकी इनलेट देख लेते हैं, इसकी इनलेट क्या है, फोर है, वेपर की आउटलेट फाइव कर देते हैं, लिक्विड की सिक्स कर देते हैं। अब ये दो इसके आउटलेट निकले। ठीक है, अब ये जो जो है, अब जो वेपर वाली फेज है वो इसमें टैंक में जा रही है। अब अच्छा ये हीट एक्सचेंजर है, एक मिनट, ये है हीट एक्सचेंजर। अब चूंकि अब अच्छा हाँ, ये देखो अब ये हीट एक्सचेंजर जो है ये हीटर है, इसके साथ ये देखो ये एरो नजर आ रहा है। ये इक्विपमेंट्स का मैं बताऊंगा डिटेल में कौन कौन से हैं, अभी तो खाली लगा है। अब ये आइकन जैसे कभी ये यहाँ पर तो कुछ और ही हीटर है, हीट एक्सचेंजर यहाँ पर कुछ और है, तो ये आइकन थोड़ा चेंज है, इसको आइकन चेंज किया, ये वाला आइकन है, आइकन से कुछ नहीं होता, बस वो दिखने में थोड़ा लगता है कि ये चीज है। अब इसमें क्या है कि इसमें ना चार स्ट्रीम्स हैं, कि वाटर इन वाटर आउट और फिर फीड इन फीड आउट, इसमें ये चीजें होती हैं। तो अब फाइव वाले इन हो गए ट्यूब साइड में, सेवन वाली आउट कर देते हैं, फिर सिक्स वाली इसमें इन होगी, एट वाली आउट कर देते हैं। तो इसमें टू स्ट्रीम्स इन और टू स्ट्रीम
आउट है, जैसा कि यहाँ पर इस तरह से। अच्छा 6 वाली नहीं इसमें ऐड है। इस तरह से। अब जो 8 वाली वो इसके अंदर जा रही है, वो इसकी आ जाएगी, इनपुट आ जाएगी, और बाकी 10 इसकी आउटलेट निकाल लेते हैं। और इसकी अल्लाह मतलब कोई भी नाम देना, वो नाम दे दो, वेपर आउट, इसका आउट, तो ये कर देना। तो इस तरह से ये बाकी मतलब ना ऐसे बनाते रहेंगे, और ये पूरी स्ट्रीम बनेगी। अभी टाइम थोड़ा कम है, मैं पूरी नहीं बना रहा। तो मतलब मेन मकसद क्या है कि ये है कि चीजें लगाना आनी चाहिए, ठीक है ना, बेसिक्स में, कि यहाँ से चीजें पकड़ी हैं, पता है कि चल गया कि हमारे पास कौन सी चीज है, डायनामिक है, पाइप है, वो वाल्व्स वगैरह हैं, रिएक्टर वगैरह हैं, उनको यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अटैच कर देना है चीजें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि स्ट्रीम ऐड कर देनी है, स्ट्रीम ऐड करनी है, इसको डबल क्लिक करना है, और इसमें इनलेट स्ट्रीम जितनी होंगी उनको ऐड कर देना, आउटलेट जितनी होंगी उनको ऐड कर देना। तो सिंपल सा इस तरह से एस्पन हाइसिस में स्ट्रीम्स इन, यानी कि स्ट्रीम्स अटैच करते हैं और इक्विपमेंट ऐड करते हैं। और जो एस्पन प्लस है उसमें इस तरह से कि हमारे पास ऑप्शन आ जाती है इधर ये एरोस की, इनको सेलेक्ट करके ड्रैग कर देते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स बनती हैं प्लस में और हाइसिस में। तो ये था आज का सारा। मैं एक दफ़ा रिवाइज कर दूँ कि क्या क्या पढ़ा। कल जो था वो इक्विपमेंट्स ऐड करना पड़े थे कि कैसे इक्विपमेंट्स ऐड करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी मेथड है कि प्रॉपर्टी मेथड कैसे सिलेक्ट करते हैं प्लस में हाइसिस में। उसके बाद रिएक्शंस थे, रिएक्शंस हाइसिस में कैसे ऐड करते हैं प्रॉपर्टीज मेथड में, और जो प्लस में कैसे ऐड करते हैं प्लस में सिमुलेशन इन्वायरमेंट में आकर ऐड होते हैं। लेकिन इसका बताएंगे जब इंटरमीडिएट, यानी कि जब आएंगे रिएक्शन की बारी। तो चूंकि प्रॉपर्टीज में थे, बेसिक्स में थे, तो उसमें केमिस्ट्री वाले रिएक्शन ऐड करते, तो एक केमिस्ट्री वाली एग्जांपल भी ऐड कर दी थी। तो ये केमिस्ट्री वाले रिएक्शन इस तरह से ऐड करते हैं। उसके बाद सिंपल प्रोसेस ऐसे कि एक डायग्राम बनाकर दिखाओ, सिंपल बनाकर दिखाओ, तो उसको इस तरह से बना देते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। किसी का कोई सवाल हो? सबको समझ आ गई? अच्छा तो फिर रात काफी हो गई, सो गए सारे। तो आज का टॉपिक ये था, रिकॉर्डिंग ठीक है। शेयर हो जाएगी ग्रुप के अंदर। और अच्छा ये जो है ना जैन, ये हाँ, भी ग्रुप में शेयर कर दिया करो। फेसबुक पे वो मैंने बताया था ना आपको, डाउनलोड तो हो जाता है लेकिन पता नहीं कौन से फोल्डर में हो रहा है, वो फिर शो नहीं होता। ये वीडियोस की बात कर रहे रिकॉर्डिंग बाकी नहीं नहीं, वीडियो तो ठीक है इस पे हो? हाँ फेसबुक पे। लेक्चर्स कह रहा हूँ मैं, जैसे ये वर्ड की फाइल हो गई, या वर्ड जो भी आप लोग बात हाँ शेयर करें ठीक है। हमारे ये वाली फाइल शेयर कर दी है, इसमें वो जो फाइल शेयर की उसमें ये वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो साथ। देख हाँ लेना। फिर ठीक जो है, मैं नेक्स्ट देखी। कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे तो वो ग्रुप में भी आ जाए सही। करेंगे, और फेसबुक पर भी। ऐसे ठीक है। और ये है कि अब चूंकि ना टाइमिंग लेट हो रहे थे, तो वो कह रहे थे कि एक दो बच्चे मतलब कि ना टाइमिंग चेंज कर दिन की करें। तो असल में ना वो दिन की करेंगे। अब वो मेरा भी थोड़ा सा इशू है। असल में ये होता है कि अब दिन में वो ये करना था कि वो मॉड्यूल वगैरह सेलेक्ट करना था कि आज क्या पढ़ाना है, या एग्जाम्पल वगैरह सर्च कर लो कि कौन कौन सी रिलेटेड एग्जाम्पल है। तो वो अभी तो ये है कि दिन में जैसे चीजें सर्च कर लो, और फिर रात को ये डिफाइन कर दो कि कौन सा बेसिक पार्ट है, इंटरमीडिएट और कौन सी चीजें आएंगी, ठीक है ना। तो ये है कि जुमेरात तक ये अभी तक यही टाइमिंग रहेगी, 10 से 11 तक। और उसके बाद ये है कि फिर जब वो फ्राइडे की ब्रेक आएगी ना, तो उसमें ये यानी कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा मुझे। तो फिर जो फ्राइडे के बाद सैटरडे को फिर दिन की टाइमिंग कर देंगे, मतलब दिन में कहीं दोपहर को, या देख लेंगे दिन में करके ना। तो ये रात की खत्म हो जाएगी, तो ताकि ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर लें और सारे समझ ले गए साथ ही साथ। और बस ये कहना था। और किसी के कोई कमेंट्स वगैरह, या बस बंद करें? ये इसके में कंप्यूटर लैब में आपने जरूर अप्लाई करना है, लैब इंचार्ज के तौर पे। डन हो गया सर। रिपोर्टिंग होगी तो हम संभाल लेंगे। ठीक हो गया। ठीक है फिर, सारे खुश रहो। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज़।